इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अगर किसी कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कोई मोल्डिंग मशीन में हम काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि एफआरपी जो प्लास्टिक होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एफआरपी उसका फुल फॉर्म होती है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ये भी एक प्लास्टिक है जिसको हम एफआरपी के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि मोल्ड में कूलेंट को रोकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। देखिए, जो मोल्ड होती है ना, मोल्ड, उसको कूलिंग ओरिंग होता है। जो मोल्ड में जो कूलेंट होती है उसको रोकने के लिए ओरिंग का यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट वेट क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट एंड रनर को मिला के जो वेट होती है उसको हम शॉर्ट वेट बोलते हैं। रनर का कितना वेट हुआ और पार्ट का कितना वेट हुआ, उन दोनों के जो वेट होंगे उसी को हम शॉर्ट वेट बोलते हैं। मतलब एक शॉट में जितनी मटेरियल आती है उसको हम शॉर्ट वेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मोल्ड के किस साइड में इजेक्टर जनरल में लगाया जाता है। जैसे मोल्ड है ना, मोल्ड होती है, उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है कैविटी। तो उस कोर और कैविटी के किस भाग में हम इजेक्टर ज़्यादातर यूज करते हैं, तो कोर साइड में हम सबसे ज़्यादा इजेक्टर यूज किए जाते हैं मोल्ड में, पार्ट को इजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेटिंग रिंग क्यों यूज किया जाता है। देखिए, लोकेटिंग रिंग हम क्यों यूज करते हैं, मोल्ड में लगा रहता है लोकेटिंग रिंग। लोकेटिंग रिंग यूज करने से जो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसका और मोल्ड का दोनों का सेंटरिंग बराबर हो सके, इसलिए हम लोकेटिंग रिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अंडरकट कंपोनेंट के लिए कौन सा मोल्ड सूटेबल होता है। जो एक्सटर्नल अंडरकट जो पार्ट होते हैं वो कौन से मोल्ड के लिए सूटेबल होते हैं, सबसे अच्छा होते हैं कौन सा मोल्ड के लिए। तो जो स्प्लिट कैविटी मोल्ड होती है उसके लिए अंडरकट के जो पार्ट बनाए जाते हैं वो सबसे अच्छा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविटी पार्ट के कौन सा शेप बनाता है। जो कैविटी होती है ना, दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है कैविटी। तो जो कैविटी होती है वो पार्ट का आउटर शेप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टील से कोर और कैविटी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मोल्ड से हमको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादातर प्रोडक्शन करनी है, तो हमको P20 स्टील की आती है, उससे हमको मोल्ड बनानी चाहिए जिससे हमारा मोल्ड बहुत अधिक समय तक चलता है। P20 स्टील, इससे मोल्ड जब बनती है तो जो मोल्ड होती है वो अधिक समय तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई बोल्ट क्यों यूज किया जाता है। देखिए, मोल्ड को मशीन से ऊपर निकालने के लिए या मोल्ड को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए हमको आई बोल्ट का यूज किया जाता है, जो क्रेन्स में लगा के हम उस मोल्ड को ऊपर निकालते हैं मशीन से और उसको लोड करते हैं उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोल्ड में जो बेंटिंग लाइन होती है उसका क्या वर्क होता है। मोल्ड में जो बेंटिंग लाइन होती है वो अनवांटेज गैस होती है जो मोल्ड में क्रिएट होती है, उसको बाहर निकालने के लिए हम मोल्ड में बेंटिंग लाइन बनाते हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट में ड्राफ्ट क्यों दिया जाता है। जो प्लास्टिक कंपोनेंट है ना उसमें ड्राफ्ट हम क्यों देते हैं, तो कोर से जो पार्ट होती है ना वो आसानी से इजेक्ट हो जाए। जो कोर है उसमें हम से जो पार्ट होती है वो आसानी से बाहर निकल जाए, इजेक्ट हो जाए, इसलिए हम कंपोनेंट में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। एमएफआई टेस्ट क्या होता है। देखिए, एमएफआई टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल जो जिससे प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए, फ्लूइडिटी को टेस्टिंग करने के लिए हम एमएफआई टेस्ट कहते हैं।